160 मिनट में हाथरस की बेटी को न्याय। पीड़िता के भाई को साथ क्यों ले गई थी सीबीआई? हाथरस में आज क्या हुआ, अब क्या होगा? हाथरस पर जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। हाथरस का स्पेशल 15। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले बात करेंगे हाथरस केस की, जिसमें जांच के लिए सीबीआई की टीम आज पीड़ित के गांव गई। जांच के बाद सीबीआई की टीम पीड़िता के बड़े भाई को अपने साथ ले गई है। सीबीआई की टीम आज सबसे पहले पहुंची घटनास्थल पर, जहां पर करीब 2.5 घंटे तक सीबीआई की टीम ने जांच की और इस दौरान पीड़िता का बड़ा भाई वहीं पर मौजूद रहा। इसके बाद सीबीआई की टीम अंतिम संस्कार वाली जगह पर भी गई, पीड़िता के घर भी गई। पीड़िता के छोटे भाई ने जी न्यूज को बताया है कि सीबीआई अपने साथ पीड़िता का चप्पल और गंगा जल भी साथ ले गई है। सीबीआई ने घटनास्थल पर करीब 2.5 घंटे तक आज जांच की है। सीबीआई की टीम उस जगह भी गई जहां पर अंतिम संस्कार किया गया था। ये तस्वीरें हाथरस के बुलगड़ी गांव की। सीबीआई की टीम घटनास्थल पर भी पहुंची और उस जगह पर भी जहां पर आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया था। हाथरस में आज क्या हुआ, ये सारी अपडेट तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई की टीम जब पहुंची, किन किन जगहों पर गई, पीड़ित के परिवार की तरफ से वहां कौन मौजूद था, पुलिस से कैसे दस्तावेज और जानकारी हासिल की गई। पहले इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और अब सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की। तो क्या किया, ये देखिए। हाथरस उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसकी पहचान शायद पहले कभी इस तरह नहीं हुई। हाथरस जिसका नाम पूरे देश में गूंज रहा है, जिसका सच अभी सामने आना बाकी है। इस मामले में अब तक क्या क्या नहीं हुआ। रेप की अफवाह फैलाई गई, जीभ काट लेने की झूठी खबरें फैलाई गई, मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। लेकिन हाथरस का सच अब तक अधूरा है। मामले की जांच में धीरे धीरे साजिश की कई परतें खुल रही हैं। हाथरस मामले में आज सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची। 15 सदस्यीय सीबीआई की टीम ने अपराध की जगह पर पीड़िता के भाई को बुलाया। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता का भाई उस दिन वहां मौजूद था। इस बीच पीड़िता के माता पिता की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद पिता को अस्पताल ले जाया गया, जबकि मां को एम्बुलेंस से वारदात वाली जगह पर पहुंचाया गया। सीबीआई की टीम धरना स्थल पर करीब 2.5 घंटे तक रुकी। इस जांच में सीबीआई की टीम के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद थे। जिस जगह यह अपराध हुआ उसका बारीकी से मुआयना किया गया। इसके बाद सीबीआई के स्पेशल 15 वापस पीड़िता के गांव पहुंचे। यहाँ पर टीम उस जगह पहुंची जहां पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान भी सीबीआई के साथ पीड़िता का भाई मौजूद था। हाथरस केस में सीबीआई का आज का दिन एक्शन भरा रहा। सुबह करीब 11:30 पर सीबीआई की टीम मौका वारदात पर पहुंची। उसके बाद 11:55 पर पीड़िता के बड़े भाई को क्राइम सीन पे बुलाया गया। करीब 2.5 घंटे तक भाई और मां से क्राइम सीन पर पूछताछ करने के बाद, पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद, अब सीबीआई की टीम सीएफएसएल के एक्सपर्ट के साथ ठीक उसी जगह पहुंची है जहां पर आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। फिर सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची पीड़िता के घर। करीब आधे घंटे तक परिवार के लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद पीड़िता के भाई को साथ लेकर सीबीआई की टीम वापस गई।
तो हाथरस में सीबीआई आज 160 मिनट रुकी। वारदात की जगह से लेकर पीड़िता के घर तक सीबीआई ने जांच की, पूछताछ की और पीड़ित के भाई को सीबीआई अपने साथ लेकर गई है। जी न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको पूरी जानकारी दे रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, क्राइम सीन को रिक्रिएट करना, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को अपने साथ रखना, परिवार के सदस्यों को अपने साथ रखना, इस केस का सच सामने लाने की दिशा में आज का दिन कितना महत्वपूर्ण रहा है? देखिए, आज का दिन अगर हम बात करें तो सीबीआई के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि क्राइम सीन पे जाकर उस पूरे सीन को रिक्रिएट करना, सीएफएसएल के एक्सपर्ट के साथ में पूरे उस टोपोग्राफी को जानना, पूरे जो इंच टेप है उससे मापना कि कितनी दूर माँ खड़ी थी, भाई कहाँ पे था, रोड कितनी दूर है, इसके दौरान अगर चीखेगी कोई चिल्लाती है, मदद के लिए आवाज़ लगाती है तो कितनी दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। सीबीआई के अफसर ने न सिर्फ उस खेत को बल्कि आसपास के कई खेतों को वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया और कई सारे ऐसे फॉरेंसिक जो एविडेंस थे वो कलेक्ट किए, जो कि यूपी पुलिस ने उस टाइम पे नहीं किया होगा। हालांकि सीएफएसएल के जो एक्सपर्ट को खास तौर पे बुलाया गया था, जो कि ऐसे ख़त्म हो चुके या फिर आंखों से ना दिखने वाले जो सबूत होते हैं उनको जुटा सकते हैं। बाकायदा वहाँ से मिट्टी उठाई गई, वहाँ पे किसी तरीके के कोई ट्रेसेस मिल सकते हैं, उस चीज़ों को लिया गया। उसके बाद जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था चिता स्थल, वहाँ पे जाया गया और राख को अपने कब्जे में लिया गया ताकि पता चले कि जल्दबाजी में कहीं कोई केमिकल या पेट्रोल डाल के तो आग नहीं लगाई गई। उसके बाद पीड़िता के घर गए, आधे घंटे तक वहाँ पे बात की, पूरे घर की वीडियोग्राफी की गई और उसके साथ ही सबकी लोकेशन पता की। क्या सीबीआई के साथ परिवार का कोई सदस्य अब भी मौजूद है? भाई को लेकर गई थी टीम? जी बिल्कुल, जो बड़ा भाई है पीड़िता का, वो शुरुआत से लेकर और जो चिता स्थल है और घर के अंदर साथ में था, उन सबसे काफ़ी लंबी बातचीत की है और कई चीज़ें जो है पीड़िता की चप्पल या फिर गंगाजल घर का वो अपने साथ लेकर और उसके बड़े भाई को लेकर जो इनका कैंप कार्यालय बना है, कृषि विभाग का जो गेस्ट हाउस है, वहाँ पे लेके गई है। अभी तक उससे पूछताछ ही चल रही है और जो हमें सूत्र बता रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा रात तक। बिल्कुल, आज सीबीआई की टीम ने हाथरस पहुंचकर, भूलगढ़ी पहुंचकर किस तरह से जांच को आगे बढ़ाया, पूरी जानकारी आप तक प्रमोद ने पहुंचाई। हमारे संवाददाता मौके पर हैं, रिपोर्टर मौके पर हैं, एक एक तस्वीर आप तक सही और सटीक पहुंचा रहे हैं, तकनीकी विश्वसनीयता के साथ। और खबर की पुष्टि हमेशा जी न्यूज करता है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाने के लिए। सीबीआई जांच को लेकर जी न्यूज ने पीड़ित परिवार से बात भी की, जिसमें पीड़िता के भाई ने बताया है कि सीबीआई ने पूछा कि घटना वाले दिन कहां थे। वहीं पीड़िता के पिता ने बताया कि घर की फोटोग्राफी भी की गई। सीबीआई की टीम आज पीड़िता के घर पे आई थी। परिवार से पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद यहां पर कई लोगों से पूछताछ की थी। इस वक्त हमारे साथ संदीप हैं, उनसे ही बात है। सीबीआई की टीम आई थी, किस तरीके की बातचीत की, क्या क्या आप लोगों से पूछा और क्या कुछ ले गई अपनी? हाँ, यही पूछा था कि आप घटना हुई थी तो आप कहाँ पर थे। पापा से भी पूछा गया कि पिताजी कहाँ पर थे, तो बताया पिताजी ने कि मैं मतलब जो भी स्कूल है वहाँ पर काम करने गया था। मेरे से भी पूछा गया तो मैंने बोला मैं यहाँ पर नहीं था, मैं गाजियाबाद में था, ड्यूटी पहुँच गया था अपनी। तो ये पूछ रहे थे और पूछ रहे थे कि मतलब जो अंतिम संस्कार हुआ है आप कौन कौन गए थे वहाँ पर। तो हम लोगों ने मना कर दिया, हम लोग नहीं गए थे। तो इस दौरान जो आपके बड़े भाई हैं और माता जी, उनके बारे में भी पूछा था, क्या उन्हीं से यहाँ पर बातचीत की थी? नहीं, यहाँ पर वो तो यहाँ पर जहाँ घटना हुई थी वहाँ पर लेकर गए थे वो दोनों को। तो वहाँ पर उन्होंने पूछा वैसे करी थी जो दोपहर में। तो कुछ चीज़ें यहाँ से लेके गए हैं क्या? हाँ, जो कैन थी वो बताया जा रहा है कि उसमें गंगाजल बताया जा रहा था, तो उसको लेकर के गए हैं यहाँ से। और जो चप्पल थी बहन की वो भी लेकर के गए हैं यहाँ से। और आपके बड़े भाई को अपने साथ सीबीआई लेगी, क्या बोल के लेगी कि कहाँ ले जा रही है, क्या कब वापस भेजेंगे? ऐसा कुछ बताया नहीं उन्होंने कि कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, पर बोल रहे कि अभी हम छुड़वा देंगे जल्दी। तो लगभग मेरे को अंदाजा नहीं है कि लगभग 1 घंटा से ऊपर हो गया, 1.5 घंटा हो गया, अभी तक तो आए नहीं है। तो आपकी माताजी ने या बड़े भाई ने बताया था कि जो वहाँ पे घटना स्थल पे गए थे तो क्या किया पूरा सीबीआई ने, किस तरीके से उनसे पूछताछ की थी और पूरे तो उनको पता होगी, मैं तो नहीं था वहाँ पर। उनको प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.